Moving on, BJP Chief JP Nadda is in Bardhaman district to launch party's mega farmers outreach campaign. Amid massive show of strength, Nadda launched party's Ek Mutho Chal, meaning handful of rice campaign. He collected a handful of rice and also had lunch at the farmer's house in a bid to outreach, or rather reach out to the farmers within the state. Meanwhile, addressing a rally, Nadda attacked Mamta for blocking central schemes that are aimed to benefit the farmers. He said that after coming to power, BJP schemes will benefit 70 lakh Bengal farmers. Nadda also accused TMC of involving in corruption. Nadda further added that new farm laws will benefit the farmers. BJP has set its target there to approach 74 lakh farmers across 48,000 villages in 23 districts. During the campaign, BJP workers will go door to door all over the state until 24th of Jan, seeking alms from members of the peasant families. The collected grain will also be utilized to prepare meals at community kitchens for farmers and the poor. He began his campaign by offering prayer at Radha Gobindo Mandir in Kathua village. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2021 के पहले बंगाल के दौरे पर हैं। एक दिवसीय दौरा होगा, लेकिन संदेश बहुत बड़ा देने का प्रयास, जहां एक और किसानों के साथ मिलने के लिए, किसानों के साथ खाना और बाकी कई चीजें। क्या है संदेश देने का प्रयास इसमें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए जो काम किया है और जो योजनाएं लेकर के आए, फिर चाहे वो नीम कोटेड यूरिया हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, फिर चाहे वो लागत का 1.5 गुना MSP देने का सवाल हो, फिर चाहे ईच ड्रॉप मोर क्रॉप का इरिगेशन का विषय हो, सभी विषयों में और कुल मिलाकर के 6 गुना एग्रीकल्चर का बजट बढ़ाया। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता जी ने एक उदासीन रवैया अपनाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू नहीं की, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन की संख्या नहीं बताई। लगभग 76 लाख किसान ऐसे बताए जाते हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिलना था। तो इसलिए हम लोगों ने किसान सुरक्षा अभियान, कृषि सुरक्षा अभियान, ये इसकी आज शुरुआत की है। हर गांव में 40,000 ग्राम सभाएं हैं वेस्ट बंगाल में। सभी ग्राम सभा में हम जाएंगे और हम किसानों से अन्न इकट्ठा करेंगे और उसके साथ साथ हम सौगंध लेंगे, हमारे कार्यकर्ता, और एक समर्पण के साथ कि हमारी सरकार जब आती है तो हम किसानों को यहाँ न्याय दिलाएंगे, किसान सम्मान निधि दिलाएंगे, तो फसल बीमा योजना ठीक से लागू हो इसकी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ किसान को उपज का सही दाम मिल सके, इन सब चीज़ों को करेंगे। और इसीलिए मैं भी आज यहाँ इसकी शुरुआत मैंने की और मैं 4 घरों में गया हूँ और मैंने किसानों से अन्न भी इकट्ठा किया है। बाद में कृषि भोज भी हम करेंगे 27 से लेकर के 30 जनवरी तक, जिसमें किसानों के साथ हम संकल्प लेंगे कि हमारी सरकार आती है तो सारे न्याय संगत तरीके से किसानों को हम यहाँ पर न्याय दिलाएंगे। नड्डा जी, केंद्र में आपकी सरकार है, किसान वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस भी उसका एक हिस्सा है, क्या कहेंगे? मैं जो इनको यहाँ करना चाहिए था वो दिल्ली जाकर के कर रहे हैं, ये इनका विरोधाभास है। पहली बात, जो इनको किसानों को यहाँ न्याय दिलाना चाहिए था वो दिलाया नहीं और ये वहाँ जाकर के आंदोलन कर रहे हैं। अच्छे से जानती है और मैं ये महसूस करता हूँ कि पिछली बार जब मैं आया था पिछले महीने, तब का बंगाल और 1 महीने बाद का बंगाल, ज़मीन आसमान का अंतर मुझे इसी 1 महीने में दिख रहा है। आज की सभा, आज का रिस्पॉन्स इस बात को बताता है। उस समय लोग सोच रहे थे, उस समय लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, आज लोग Well, absolutely. Jagat Prakash Nadda back in Bengal exactly in a month's time after his convoy was attacked in South 24 Parganas Diamond Harbour, and today he's conducting this massive roadshow here in West Bengal in Bardhaman district. And this, of course, is entirely a farmers' push at a time when farmers are agitating in Delhi. The BJP national president is camping here in Bengal, trying to send across a message to farmers in Bengal how the central government is standing by them. The BJP, of course, harping on the PM Kisan Samman Nidhi, something which the central government has announced, and the BJP is hitting out at the Mamata Banerjee administration, saying
that the Trinamool Congress government is basically stonewalling, blocking the direct benefit transfer scheme of the central government, PM Kisan Samman Nidhi, to more than 70 lakh farmers of West Bengal. The Trinamool, of course, has hit back at the centre, saying that the state government has had its own scheme, the Krishak Bandhu scheme, much ahead of the central scheme, and therefore they would be willing to facilitate the entire process. However, they want the money to be given directly to the state government as the state government is the implementing agency of this entire scheme. So state versus centre over farm benefits and farm scheme, and both the parties, of course, trying to reach out to the farmers. BJP, of course, taking this massive vote show in a sense and trying to reach out to farmers at a time when the state is moving towards very, very crucial 2021 assembly elections. Back to you. Indrajit, thank you very much for joining us with those details. We're seeing a massive roadshow there being carried out by JP Nadda while he speaks of farmers and upliftment. Many schemes that he promises to roll out to benefit 70 lakh farmers, while the TMC hitting back, saying farmers in West Bengal are already gaining triple the amount of profits thanks to Mamta. Watch the face-off there at 7 p.m. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.